बिल्कुल बैन हो गया है। जिनके पास अगर 5 2-4 सिलेंडर भरे हुए हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास अभी है, वो भर सकता है। बाकी इन्होंने गिन लिए हैं सिलेंडर, बाकी आएँगे कहाँ से? जब स्टॉक गिन लिया गया है, वो स्टॉक इनका 1 सिलेंडर भी बेच नहीं सकता कोई कमर्शियल, क्योंकि वो उसकी गिनती हो चुकी है, सरकार को बता दिया गया है, प्रशासन को बता दिया गया है कि हमारे पास कमर्शियल सिलेंडर इतने हैं, तो बिक नहीं सकते। जहाँ जाएँगे तो पूरा एंट्री होगा उसका, जिस जगह पे जैसे कोई सार्वजनिक जैसे कुछ चीज़ें हैं उनमें 8-9 लोगों के लोग नहीं मतलब संस्थाओं के नाम हैं, स्कूल है और वृद्धा आश्रम है, इससे कुछ हैं, तो उनको तो अलाउ करेंगे जितने बचे हैं, बाकी वो अलाउ ही नहीं करेंगे। उपभोक्ताओं को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी तो कमर्शियल सिलेंडर पे होगी। तो ये चल रहा है, तो हमारा मांग है कि इसका कोई ऐसा रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी पूरी बंद हो जाएगी और पूरा उत्तराखंड का टूरिज़्म प्रभावित होगा। यात्रा सीज़न भी चल रहा है, तो ये व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो ऐसे तो चलेगा नहीं। जब गैस आ रही है, तो ठीक है उपभोक्ताओं को मिल रहा है, गैस की पूर्ति उनको व्यावसायिक रूप में भी करनी चाहिए, ये हमारी माँग है। देश में जब कोई चीज़ ख़त्म की जाती है, तो पूर्णतया उसको ख़त्म कर दिया जाता है, जिससे कि ऑप्शन ही नहीं बचता। लकड़ी का ऑप्शन तो रखना ही चाहिए हर एक आदमी ने, क्योंकि इसी प्रकार अगर हमारी चीज़ें पूरे देश में इसका दोहन होते रहेगा, गैस कितनी मिल जाएगी? तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए सरकार ने कि हमें सब ऑप्शनों को मद्देनज़र रखते हुए काम करना चाहिए। सरकार ने कहा नहीं लकड़ी-वकड़ी कोई नहीं जलाएगा, गैस ही जलाएगा, लेकिन आज वो समस्या आ ही गई, क्योंकि आदमी को तैयार भी रहना पड़ेगा कि भई हम हर ऑप्शन के लिए तैयार हैं। तो जैसे कोरोना काल में चला, तो वैसे ही ऑप्शन तो सभी हैं, लेकिन धीरे-धीरे उसकी आदतें हमको डालनी पड़ेगी। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ डीज़ल, पेट्रोल अलाउ ही नहीं है वाहन चलाना, सब साइकिल में चलते हैं। कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है। तो हमको भी ऐसे डेवलप करना पड़ेगा, पूरे देश को ऐसे डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें जैसे सोलर एनर्जी से चल रहे हैं, बैटरी से चल रहे हैं, तो उन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आज पूरे विश्व में जो लड़ाई चल रही है केवल ये गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की वजह से ही पूरा विश्व, और एक दिन ऐसे ही मतलब विश्व हमारा समाप्त हो जाएगा। भारत अभी इससे बचा हुआ है। भगवान से यही प्रार्थना है कि भारत ये सभी इससे बचा रहे। ये जो हमारे होटल एसोसिएशन है, एक तो उनसे सहयोग की अपेक्षा है कि वो सहयोग करें, साथ के साथ जो हमारे इंडक्शन है या फिर लकड़ियाँ हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और हो सकता है आने वाले फ्यूचर में अगर स्थिति सामान्य होती है तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अभी जो सप्लाई की मैंने आपको पहले बताया, सप्लाई की